नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो अभी हाल ही में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिसमें एक तो भारत समर्थित थे और दूसरे भारत विरोधी थे, यानी कि चीन समर्थित थे। तो चीन समर्थित ये थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ये राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए हैं और इन्होंने भारतीय जो सैनिक थे उनको वापस कर दिया। तो ये चीन समर्थित हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। और मालदीव की राजधानी तो आप जानते ही हैं, मालदीव की राजधानी है माले और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और भारत की स्थल सीमा से 750 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्र हो गए हैं। रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, बाद में 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये नॉर्वे के हैं और इनको पुरस्कार मिला जॉन फासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित हुई हैं सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक थे। नारायण मूर्ति उनकी पत्नी है ये, और इनकी लड़की अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आइए वो जान लेते हैं वो 3 व्यक्ति कौन हैं। वर्ष 2023 के लिए ये पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउसर्ज हैं और एन हुलियर हैं। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने सम्मान इलेक्ट्रॉन पर स्टडी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। पियरे अगस्टिन, फेरेंस क्राउसर्ज एंड एन हुलियर, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैटालिन कार्को और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्होंने कोरोना काल में mRNA वैक्सीन के बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, इसलिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैटालिन कार्को और ड्रू वीसमैन, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति सालाना 140 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो ये 14 करोड़ हो गए, टन तक खाद्यान्न पैदा करती है? तो ये केंचुआ तो आप जानते ही हैं कि भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो केंचुआ प्रजाति 140 मिलियन टन तक खाद्यान्न पैदा करती है। तो ये एक तरह से रूस के बाद मान सकते हो रूस के बाद, लेकिन काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है, बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ये ब्रिटेन है। बताया जाता है कि इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से 10 लाख अरब गुना अधिक होगा। तो ये एक शक्तिशाली लेजर पर काम कर रहा है, जिसे वल्कन 2020 कहा जाएगा। ये ब्रिटेन इस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो ये मैरीलैंड राज्य में, मैरीलैंड राज्य है, इसमें बी आर अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। क्यों, आप जानते ही हैं कि बी आर अम्बेडकर का जन्म 1956 में हुआ था और ये महाराष्ट्र में हुआ था और ये दलित थे और इन्होंने हमारे संविधान में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी पर वापस नियंत्रित रूप से लाने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना शुरू की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है और संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है नासा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी पर वापस लेने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोनोकार्पस संयंत्र में ये गुजरात में प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। एक मैंग्रोव प्रजाति होती थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए कोनोकार्पस संयंत्र पर इस पर गुजरात ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को और विश्व पशु पर्यावरण दिवस ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अक्टूबर के क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने अजय जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन बनी है? तो ये अफगानी करेंसी है जो कि दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने 100+ ODF का दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ये बराक का अनावरण किया है, ये इजराइल ने किया है, जो अत्याधुनिक युद्धक टैंक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस युद्धक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये केरल की सरकार है जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व का राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। ये असम, ये गलत लिख गया इधर, ये यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यहाँ पर ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक ED बने हैं? तो ये मुनीश कपूर हैं जो RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने। RBI का मुख्यालय तो आप जानते हैं मुंबई में है और इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसको ट्रांसफर करके मुंबई में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? भारत और जो पाक की सीमा है उस पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का जो बनाया गया है, ये राजस्थान में है। जो राजस्थान भारत पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, वहीं पर ही सांचू पोस्ट है, उस पर सीमा द्वार का अनावरण किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें OBC की जाति 63% सबसे ज़्यादा उसमें आई है बिहार सरकार, जिसमें यादव 14% है, कुशवाहा 5% के लगभग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ब्राह्मण भी 5% के करीब हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। हर घर सोलर अभियान वाराणसी में शुरू करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो यहाँ पर हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगी? तो ये अदानी समूह है, वो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, उसका पुनर्विकास करेगी। अदानी समूह को तो जो आप जानते ही हैं, काफ़ी बड़ा समूह है, ये सभी बड़े समूह है, लेकिन अदानी धारावी का पुनर्विकास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोंगी जी बामेडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्कीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, क्वांटम क्षेत्र की खोज के लिए। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? तो ये सावित्री जिंदल हैं, जो भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है फोर्ब्स की सूची के अनुसार। हाल ही में पेमबर्ती और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है पेमबर्ती और चंदलापुर। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है पॉलीथीन कचरा बैंक। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको सतत मतलब अनिवार्य रूप से उनको फिल्टर करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा उत्तराखंड में की गई है। कहाँ पर की गई है? उत्तराखंड। लिथियम तो आप जानते ही हैं, कार जो इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है उसमें लिथियम की बैटरी लगती है, फोनों में भी लगती है। तो लिथियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वर्तमान में वो चीन में है। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लिथियम की बैटरी बन रही है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये रूस ने किया है, अपने रक्षा बजट में 70% की बढ़ोतरी घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय जनजाति जो एसटी का विद्यालय होगा वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 जो मतलब 19 साल से कम के वो जो युवा हैं फुटबॉल के, उसका सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और नेपाल के दशरथ स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर इसने भारत ने सैफ अंडर 19 2023 चैंपियनशिप जीती है। पाकिस्तान एक बार ही सैफ अंडर 19 का खिताब जीता है, वो भी नेपाल के दशरथ स्टेडियम में ही जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? तो ये लखनऊ में खुलेगा। जो मतलब पशुओं का जो अंतिम संस्कार होगा उसके लिए पशु शवदाह गृह खुलेगा, वो लखनऊ में खुलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना है जो फुटपाथ पर हैं, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, व्यक्ति हैं, वर्ग हैं, उनके लिए शुरू की गई है। तो ये 50 लाख लोगों को कवर करेगी। कितना? 50 लाख लोगों को कवर करेगी पीएम स्वनिधि योजना में।
और पीएम विश्वकर्मा योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। छोटे छोटे लोग, जो छोटे लोग हैं, फुटपाथ वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको लोन की सुविधा शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? नए उप प्रमुख बने हैं संजय महेंद्रू के स्थान पर, तो ये बने हैं तरुण सोबती। तरुण सोबती बने हैं, तरुण सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? हांगकांग को पीछे छोड़ा है, सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिस पर आर्थिक प्रतिबंध बिल्कुल ना के बराबर हों, वहाँ निवेश करना बिल्कुल सुगम हो, आसान हो। तो हांगकांग को सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है, जहाँ पर निवेश करना बिल्कुल ही आसान है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है सिंगापुर की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश में हुआ ये युद्ध अभ्यास, भारत और बांग्लादेश में संप्रति 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? तो $104 बिलियन का निवेश किया है, ये अमेजन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला, 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो त्रिपुर में आयोजित किया जाएगा, त्रिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, इनको राजीव चौधरी के स्थान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जो कि पहाड़ी इलाका होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों का निर्माण करता है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो 35% आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसी के देखते हुए घोषणा की ऐसा लगता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।